व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहम्मद अली साहब का, चेयरमैन सवार ग्रुप का, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, और रेजेंसी इन का, जिन्होंने होस्ट किया हमें दीरकोट के इस इवेंट में। रेजेंसी इन होटल है, ये नया भी कंस्ट्रक्शन हो रही है इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर खड़े हुए हैं। तो इनकी तरफ से भी मैं आप सबका जो आपको वेलकम करता हूँ। होनी चाहिए डिस्काउंट, आपकी तालियों से पता चलेगा। जो सामने आपको बादल नजर आ रहे हैं, इनके नीचे पीर पंजाब का पहाड़ी सिलसिला है। जबरदस्त। शायद साहब भी मिल गए हैं, और जो लसडना में जिन्होंने रेस्क्यू किया था। दीरकोट का ट्रैवल बनता है, और दीरकोट से आगे आप जब रंगला की तरफ ट्रैवल करते हैं तो ये तकरीबन 11 किलोमीटर बनता है। के लोग बड़े फ्रेंडली हैं और माहौल बहुत अच्छा है और व्यू वगैरह ज़बरदस्त है। बड़ी और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इस्लामाबाद के करीब तरीन है। बिल्कुल सही। आप 2 से 3 घंटे की ड्राइव पे आप। तो जैसा कि लास्ट व्लॉग में हमारी जर्नी पहुंची थी कोहाला ब्रिज तक, और यहाँ पर तमाम जो बाइकर्स कम्युनिटी है वो गैदर हुई, और रऊफ़ साहब जो आज़ाद कश्मीर के हैं उन्होंने हमें यहाँ पे रिसीव किया, और कुछ उन्होंने सर्टिफिकेट्स वगैरह जो बाइकर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको डिस्ट्रीब्यूट किए, और उसके बाद उन्होंने लीड किया यहाँ से कोहाला से टूवर्ड्स दीरकोट, और फिर दीरकोट से आगे रंगला। मैं आज तमाम बाइकर्स को, ट्रैकर्स को, हाइकर्स को, जो कि मोहम्मद अली साहब के साथ, सवार क्लब के साथ यहाँ आज़ाद कश्मीर में और इस वक्त झाला के मकाम पे पहुँचे हैं, तो मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जन्नत जिसको कहते हैं, आज़ाद कश्मीर को हेवन ऑन अर्थ कहते हैं। तो इस वक्त हम कोहाला के झेलम दरिया के ऊपर खड़े हैं, और अब हमारी एक्सपीडिशन दीरकोट की तरफ से होती हुई रंगला के मकाम, और जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो हमारा लंगावीर है। तो इंशाल्लाह हम मूव करने वाले हैं। तो आप सब लोगों को यहाँ आने और यहाँ पर खैरियत में रखने के लिए यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम आज़ाद कश्मीर में आपके साथ करते रहेंगे। पुलिस और इंतज़ामिया आपके साथ है, मेडिकल कवर भी आपके साथ है। इंशाल्लाह आप फुली एंजॉय करेंगे, और आपकी इंशाल्लाह जो वीडियोस हैं पूरी दुनिया में जाएंगी, और लोग कश्मीर को देखेंगे, लोग आपको देखेंगे। यू आर वेलकम हियर इन कश्मीर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम रेजेंसी इन होटल है, ये नया भी कंस्ट्रक्शन हो रही है इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर खड़े हुए हैं, और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। ये देखें ज़रा टॉप के ऊपर पूरा आपको यहाँ से हम दिखा रहे हैं। चारों तरफ ग्रीनरी है, और कमाल किस्म का व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। अभी हम सब बाइकर्स जो हैं यहाँ पे, फर्स्ट जो है हमारी डेस्टिनेशन यहाँ पे थी, यहाँ हम लंच ब्रेक करेंगे और ज़बरदस्त किस्म का लंच होगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे, फिर आपको बताते जाएंगे हम जहाँ जाएंगे, सारा आपको साथ साथ बताते रहेंगे। रेजेंसी होटल की छत के ऊपर इस वक्त हम उनको वेलकम कर रहे हैं, और यहाँ से आप इर्द गिर्द के खूबसूरत यहाँ की सीनिक ब्यूटीज़ को और वैली के खूबसूरत मनाजर यहाँ से आप दुनिया को दिखा रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद अली साहब,
जो कि चेयरमैन हैं सवार क्लब के, और मेरे साथ इस होटल के जो मालिक हैं सरफराज साहब, वो भी मौजूद हैं। तो इनकी तरफ से भी मैं आप सबका जो आपको वेलकम करता हूँ। और इंशाल्लाह ये जो होटल के मालिक हैं इन्होंने कहा कि ये जो छत होगी, ये जो जगह है, ये बाइकर्स के लिए हमेशा उनकी एक्टिविटी के लिए ये मुख्तस कर दी गई है। तो जब भी आएंगे उनको यहाँ वेलकम करेंगे, और इंशाल्लाह वो जब भी आए वो हमारे मेहमान होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। यू आर हियर इन कश्मीर इन धीरकोट, और आपकी जो अगली मंजिल है वो रंगला है, और वहाँ से आओ खूबसूरत, उसके बाद फिर रंगा पीर की खूबसूरत डेस्टिनेशन है। तो थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम हियर। हज़ारों क्लब हैं, उनके लिए आपने एक स्पेशल फेवर रखनी कि कोई भी अपना क्लब का कार्यों का मेंबर है तो उसको स्पेशल डिस्काउंट होनी चाहिए। डिस्काउंट आप तालियों से पता चलेगा। कली साहब ने कहा कि मैं इनकी इजाज़त से मैं इस होटल के मालिक, चूँकि 1 जून को इसका इफ्तिताह बाकायदा होने जा रहा है, अभी रिपेयरिंग का काम और डेवलपमेंट का काम जारी है, तो इनकी इजाज़त से इनने कहा कि ये जो बाइकर क्लब जो पहली दफ़ा हमारे पास आए हैं मेरे साथी और मोहम्मद अली साहब के साथ जो हमारे ये जो मेहमान आने ग्रामी हैं, इनके लिए 50% हमेशा इनके लिए डिस्काउंट के कार्ड दे जाएंगे, और इनको हमेशा के लिए 50% यहाँ डिस्काउंट मिलती रहेगी। वो लेकिन वो कार्ड लेके आएंगे, मोहम्मद अली साहब उनको कार्ड जारी करेंगे। वो जब कभी भी आएंगे तो 50% उनके लिए डिस्काउंट है, वो आएँ और एंजॉय करें इस होटल के ऊपर। स्काई राइडर्स क्लब की तरफ से मैं राजा शौकत हूँ और हमारे रूरवा फरूक नदीम साहब हैं, फेरवन साहब, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं राजा साहब का, और उन्होंने हमें इतनी खूबसूरत जगह पर लेके आए। बहुत अरसे से मैं यहाँ से गुजरता हूँ धीरकोट से, और मैं कहता था कि इसको क्यों नहीं प्रमोट किया जाता, इतनी खूबसूरत जगह है, आस पास की जगहों से बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत है। और देखें राजा साहब ने क्या माहौल बना दिया इधर, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अभी लोग आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक मैं इनके बारे में और बताऊं कि स्काई राइडर क्लब ये तकरीबन सब 60+ हैं, इनकी एज है 60+ है, ये सीनियर्स हैं हमारे, और हम 58 हैं, हम भी 60 में आने वाले हैं। यंग भी होंगे, लेकिन मेन जो है ना इनके जो लीडर्स हैं वो सारे 60+ हैं। माशाल्लाह, मुझे उमर नसीर साहब ने स्पेशल कहा था कि आपसे मिलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हिमालयन राइडर्स धीरकोट, यहाँ हमारी लोकल कम्युनिटी, हमारी बाइकर्स हिमालयन राइडर्स धीरकोट की तरफ से आप तमाम बाइकर्स को मैं यहाँ धीरकोट आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त आप धीरकोट की एक ऐसी लोकेशन के ऊपर खड़े हैं, मैं थोड़ा सा आपको ये तारफ दे दूँ, एक ऐसे मरकज़ के ऊपर खड़े हैं जहाँ से आज वेदर क्लियर नहीं है, वरना ये जो सामने आपको बादल नज़र आ रहे हैं, इनके नीचे पीर पंजाब का पहाड़ी सिलसिला है। ये वहाँ से शुरू होता है और सीधा मुजफ्फराबाद की तरफ आता है, और इधर से मगरब की साइड आप देखें तो यहाँ से ये दूगी गली और ये जो धीरकोट का बड़ा जंगल है, ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, ये सारा है। और यहाँ से फिर आपको ये रावला कोट और ये तमाम चोटियाँ नज़र आ रही हैं, और धीरकोट की जो असल वैली है ये सारी, ये इसी मुकाम से सबसे ज़्यादा जो है ना खूबसूरत नज़र आ रही है। तो आप तमाम बाइकर्स का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और यहाँ धीरकोट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। छोटी सी बात है, सबसे अहम बात है, छोटी सी मैं करना चाहूँगा। हमारे चूँकि एक सबसे हमारे बुजुर्ग और सीनियर हमारे साथ, जी बिल्कुल, ये ज़रूरी है, ये जवान सीनियर जवान है, तो मैं चाहता हूँ कि इनके तासरात ले लेते हैं कि इस वक्त सारे नौजवान बूढ़े सब इकट्ठे सारे जवान हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करूँगा, और फ़ैन हूँ, मेरा नाम है, स्काई राइडर्स का मैं ग्रुप लीडर भी हूँ, और बड़ी खुशी, और मैं सबका ये राजा साहब का भी और इन सबका जो मालिकान है यहाँ के इस रिजेंसी होटल के, और उन सब का मैं बड़ा मशकूर हूँ, और बड़ा वार्म किस्म का हमें वेलकम मिला है, और यानी एहसास होता है कि यहाँ के लोग वाकई बड़े मेहमान नवाज हैं, और ये वादी बड़ी खूबसूरत है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने और मिलने जुलने वालों को, दोस्तों को हम तारुफ कराएंगे। वीडियो भी मैंने बनाई है यहाँ की, तो इंशाअल्लाह ताला हम आप उसको वायरल भी करेंगे, उससे फिर ये होगा कि इसको प्रमोशन मिलेगी यहाँ के इनको बिजनेस को इंशाअल्लाह। और दूसरा मेरा बाहर के ममालिक में भी चूँकि वो ये जाती है मेरी वीडियोज़ वगैरह, तो कुछ मैं ग्रुप्स को भी वो करता हूँ इनवाइट, और बाहर के ममालिक से, और उनको भी मैं घुमाता फिराता हूँ
तो यहाँ तो वैसे फॉरेनर्स को तो मेरा अलाउ नहीं है। अलाउ है जी बिल्कुल अलाउ है। अच्छा, तो अगर बस ठीक है, अगर फॉरेनर्स को अलाउ है तो इंशाल्लाह ताला वो तो यहाँ इस किस्म की जगहों को बहुत कोई पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपने जितने टूरिस्ट हैं, दोस्त अहबाब, उनको ये जगह का इंट्रोडक्शन जरूर कराऊँगा। और मैं फिर एक दफ़ा सबका बड़ा मशहूर हूँ यहाँ के लोगों का। आज़ाद कश्मीर हमें कोहाला से लेके यहाँ तक बहुत ही गर्म किस्म का जो है ना वो वेलकम मिला। बहुत दिन बाद मैं आपसे करना चाहूँगा, मेरे जज्बात यहाँ जज्बात ये नहीं कि मुस्बत है, मतलब मैं कुछ करना चाहूँ। मैं करके गया हूँ, मैं 2005 में करके गया हूँ 2 महीने यहाँ काम। लोगों के हाथ पाँव कट गए थे, गोरे ऐसे थे कि जो क्यूबन थे, कहते ये कट जाएंगे गैंग्रीन मारे। मैं उनको गुजा खान लेके गया हूँ, उनके अजाब बचे हैं, अभी भी वो गड़ी दुपट्टा में हैं, उनके हाथ पाँव बचे हैं, वो काम करें। मैं ये क्या इमरान आपके लिए इस बाइक ग्रुप की अली साहब हो गए या सर जो जिसने ये मैनेज किया है, जो ग्रुप खड़े हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसका सबसे बड़ा एक मिशन यहाँ घूमना नहीं है, सैर सैरात नहीं है। मैं आपको मंशियात के हवाले से बताऊँगा, जो जगह जगह पाकिस्तान के कोने कोने में फैली हुई है। मैं उसके खिलाफ एक जंग करके आया हूँ गुजा खान में। बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों को अंदर बंद करा के जेलों में भैंक कर आया हूँ। 200 से ज़ायद जो रोड किनारे नौजवान ड्रग्स के नशे में धुत होते थे, उनको वहाँ से सफाई करा के अभी माशाल्लाह वो मेरा एरिया इतना साफ हो चुका है। गुजा खान में उन्होंने मुझे धमकियाँ दी कि तुम्हें मरवा देंगे, तो मैं ये अज़म करके आया हूँ। ये अज़म यहाँ भी अपने गुजा खान के पाकिस्तान के हर इलाके में हमने मंशात खत्म करनी है इसी रॉयल राइडर के थ्रू। मेरा बाइक खाली ये बाइक नहीं है, ये एम्बुलेंस है जिसपे ऑक्सीजन भी फिट है, जिसके अंदर मेडिसिन भी फिट है। मैंने 2380 किलोमीटर का सफ़र करके मैंने सिपी तक 6 कैंप लगाए हैं सराब के दिनों में। मैं अकेला गया था, जोर के रास्ते करता करता ट्रैवल करके मैंने वो अकेले सफ़र किया है। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरा साथ है इस मंशियात के खिलाफ। सब राइडर्स आपके लिए ट्रीटमेंट फ्री गुजा खान है, पिंडी है, जो मैं कर सकता हूँ आपके घर वालों के लिए, बच्चों के लिए। मेरा ये मेडिकल का शोबा आपके लिए हाजिर है। राकेश होटल में मौजूद हैं, उन्होंने हमारे लिए माशाल्लाह ये लंच का इंतज़ाम किया है। तो ये आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म की डिश बनाई माशाल्लाह। बीफ बिरयानी बनाई है। चलो जी, यहाँ पे राजा शाहिद साहब भी मिल गए हैं, और जो लसडना में जिन्होंने रेस्क्यू किया था, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये वहाँ पे भी इन्होंने किसी किस्म के प्रॉब्लम नहीं आने दी, और बड़ी रेस्क्यू टीम्स को इन्होंने बड़ी जल्दी जो है ना मोबिलाइज़ किया और रेस्क्यू किया। तो ये इनकी एफर्ट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम आए हैं यहाँ पे बाइकर्स कम्युनिटी का एक इवेंट है रंगला का, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जगह है दीरकोट के पास, जिसको आज से पहले मैं भी पहली बार ही विज़िट कर रहा हूँ, और बहुत ही कमाल की जगह है। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोगों के लिए, तो बड़ी ही कहने कन्वीनियंट सी ऑप्शन है कि जहाँ पर बेहतरीन किस्म की रोड लेके आ रही है आपको। लैंडस्केप बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स जो है ना पूछते हैं यहाँ के लोकल है आमिर साहब हैं। तो आमिर साहब बताइए कि ये रंगला जो है और दीरकोट, इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताएं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप ये जब ट्रैवल करते हैं अपना कोहाला से दीरकोट की तरफ, तो ये 21 किलोमीटर दीरकोट का ट्रैवल बनता है, और दीरकोट से आगे आप जब रंगला की तरफ ट्रैवल करते हैं तो ये तकरीबन 11 किलोमीटर बनता है। और ये रंगला जो है सतह समंदर से 6000 फुट की अपना बुलंदी पे वाक़ है, और बहुत पुरफ़ज़ा मकाम है। अच्छी लोकेशन है, जहाँ से आप एक ही जगह से खड़े होकर बहुत आप तकरीबन आज़ाद कश्मीर के 4 जिलों का एक ही जगह से खड़े होकर तो विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑल सीजन है या ये ऐसा है कि सर्दियों में बंद हो जाता है? नहीं, इंशाल्लाह ये ऑल सीज़न है। यहाँ पे फैसिलिटी सारी मौजूद हैं। रोड्स का अच्छा स्ट्रक्चर मौजूद है, रोड स्ट्रक्चर अच्छा मौजूद है। अपना टूरिस्ट के लिए बिल्कुल नई अच्छी जगह मौजूद हैं। सही है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराई आप लोगों ने कराया? जी, ये हमने। इसके पीछे क्या
ہم لوگوں کو ایک نیا ویژن دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو یہ آزاد کشمیر کی طرف انوائٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم آزاد کشمیر کو کی خوبصورتی کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ ایونٹ رکھا. صحیح. تو یہ پہلی بار ہو رہا ہے یا اس سے پہلے بھی آپ؟ نہیں، یہ بائک ریلی پہلی دفعہ ہوئی ہے. تو باقی باقی ٹورسٹ ہیں وہ اپنی مدد آتے رہتے ہیں. ویسے یعنی کہ اور یہ ایونٹ یہاں پہ اسپیشلی وہ پہلی بار اسپیشلی یہ ایونٹ پہلی بار. رنگلا کا جو ایریا ہے یہاں پہ دیکھنے لائق کون سی جگہ؟ یہاں پہ رنگلا سے آپ 3-4 کلومیٹر آگے چلے جائیں گے تو وہاں پہ پیدل ٹریک ہے. آگے آپ نانگا پیر جا سکتے ہیں. یہاں رنگلا سے پیچھے ہانس چوکی سے آپ ایک روڈ لیفٹ کو جاتی ہے جو ڈنا کی چیلی کی طرف جاتی ہے. آگے یہاں سے آگے تقریباً 3000 فٹ 2000 فٹ کے مقام پہ ایک جگہ کا نام آتا ہے پونیالی، جو انتہائی خوبصورت جگہ ہے. پونیالی یہ ہانس چوکی کے ساتھ ہی یہ بھی مین روڈ پہ ہی ہے. صحیح ہے. اور اس کا پانی والا ہے یا پونیالی نام ہے. باغ میں آتا ہے؟ نہیں، یہ ضلع مظفر آباد میں آتا ہے، لیکن یہ بالکل یہ ساتھ ہے، ہانس چوکی کے ساتھ ہے. یہ رنگلا جاتے ہوئے راستے میں ہی آتا ہے. اور پھر ادھر پیچھے ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ اگر ہائی کر جائیں، یہ ٹوپا. اور جو یہاں پہ لینڈسکیپ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ کیا اٹریکشن ہے؟ پھل وغیرہ یہاں پہ انشاءاللہ یہاں پہ بہت سارے دیسی پھل ہوتے ہیں، دیسی سبزیاں ہوتی ہیں. یہاں پہ تقریباً 75% آرگینک جو ہے یہاں پہ لوگ اپنا اگاتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں. اچھا. اور سب سے بہتر ٹائم جو ہے پورے سال میں کون سا ہے؟ کس ٹائم پہ آنا چاہیے یہاں پہ؟ تو آپ مئی سے لے کر تو ستمبر تک تو بہت اچھا پیک ہوتا ہے. جب پنڈی میں 43 یا 44 ٹمپریچر ہوتا ہے، تو یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو 20 سے 21 ٹمپریچر یہاں پہ 20 سے 21 میں آپ یہاں پہ. نیٹ ورک کی بتائیں کہ جو ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں ان کو تھوڑا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ وغیرہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو یہاں پہ نہیں، یہ خاص کر کے جدھر دیرکوٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہر علاقے میں آپ کو نیٹ ملے گا. یہ بہت ہائٹ پہ ہے. یہاں پہ 4G آپ کو ہر وقت ملتا ہے. انٹرنیٹ جس سے 4G یہاں پہ موجود ہے. سب سے اچھا جو ہے ادھر ہمارے یہ آرمی کی طرف سے ایک جاری ہوتا ہے ایسکام قسم. اس میں آپ کو سب سے اچھی فیسلٹیز ملیں گی اور 4G اس میں سب سے زیادہ اچھی سپیڈ سے چلتا ہے ایسکام. صحیح. تو آپ ٹورسٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ یہاں پہ آئیں؟ اور رنگلا جو ہے کیسی جگہ ہے؟ بہت اچھی جگہ ہے، آپ لازمی وزٹ کریں. انڈسٹری کیسی ہے؟ کتنے ہوٹلز ہیں یہاں پہ اور کس طرح؟ ہوٹل کی ابھی کمی ہے، لیکن یہ ہے کہ لوکلز رہنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے. سب سے بڑھ کے یہاں پہ کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں. آپ کو ہوٹل کے میرے خیال میں آپ کو ہوٹل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر آپ کو راستے میں گاڑی خراب ہو گئی یا کچھ بھی ہو جائے تو لوگ آپ کو رک کر پوچھتے ہیں، اور اگر کوئی رہنا چاہے خوشی سے لوگ ٹھہراتے ہیں. یہاں پہ سیکورٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہے. میں خود راولپنڈی سے ہوں. تو میں نے 1 سال تقریباً یہاں پہ پروجیکٹ بھی کیا ہے دیرکوٹ میں، یہ ریجنسی ہے ان کا. تو مجھے یہاں کے لوگوں کا بیہیویئر بہت اچھا لگا ہے ساری چیزوں سے. سیکورٹی کا یہاں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. رات کو بھی کہیں بھی پھنسے ہوں، کوئی معاملہ ہو تو ہر ایک بندہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے اور آپ کی ہیلپ کرتا ہے. یہ سیکورٹی کے حوالے سے ہم نے پیچھے پولیس اسٹیشن میں ہم ایک رپورٹ پڑھ رہے تھے، تو یہاں پہ پچھلے 1.5 سال سے یہاں پہ کسی چوری کی یا کسی موٹر سائیکل کرائم انشاءاللہ 0.9% ہوگا جی. یہاں پہ 100% میں یہاں پہ کرائم کی ریشو بہت کم ہے. اگر آپ چاہیں تو یہ پولیس میں آپ جا کر ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں. پچھلے 1.5 سال میں یہاں پہ نہ کوئی گاڑی چوری ہوئی ہے، نہ کوئی موٹر سائیکل چوری ہوا ہے. گاڑی آپ کو خود ہی ملے گی، لاک وغیرہ کوئی نہیں ہوں گے. اسی طرح روڈ میں بھی کھڑی ہو تو آپ کی گاڑی کو کوئی نہیں چھیڑے گا انشاءاللہ. جو ٹورسٹ آئے ہیں اب ہم ان سے بھی تھوڑا سا فیڈبیک لیتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ کیسر بھائی ہیں. کیسر بھائی جی کیسا آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ السلام علیکم. ایکسپیرینس میرا ہر بار اچھا ہوتا ہے. یہ میرا 3ری دفعہ ہے. 2 دفعہ ننگا پیر جا چکا ہوں یہاں سے، اور یہاں کے لوگ بڑے فرینڈلی ہیں اور ماحول بہت اچھا ہے، اور ویو وغیرہ زبردست ہیں، روڈیں زبردست بنی ہوئی ہیں. ہوٹل رنگلا میں پہلے آ چکا ہوں، 2 دفعہ آ چکا ہوں. یہاں سے ہم آگے ننگا پیر جا چکے ہیں. میں 3ری دفعہ پھر ابھی بھی دیکھیں بارش ہو رہی ہے اور کیا ویو ہے اور کیا نظارے ہیں زبردست. اور
جو سڑکیں ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہو گئی ہیں، اور ہوٹل بھی ادھر کافی بننے شروع ہو گئے ہیں۔ میں ابھی ایک دفعہ فیملی میں جنوری میں آیا تھا فیملی کے ساتھ، ان کو بھی یہ جگہ بڑی پسند آئی ہے جی، یہاں پر آیا تھا۔ یہ ضرور فیملی کے ساتھ ادھر آئیں، یہاں پر آس پاس بڑی چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے، بڑے نظارے ہیں، جگہیں ہیں، باغ ہے، ساتھ ہی راولا کوٹ ہے، آپ یہ ادھر دیر کوٹ میں نیلا بٹ ہے، اور بس آپ یہاں آئیں اور انجوائے کریں فیملی کے ساتھ۔ اور بھی بھائیوں سے پوچھتے ہیں، یہ 2 عدد بھائی جو ہے نا یہ بھی ہیں، ان سے میری پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے۔ سر پہلے تو السلام اپنا تعارف علیکم۔ کریں تھوڑا سا۔ السلام علیکم، جہاں سے عمر فاروق، اسلام آباد سے آئے ہیں ہم لوگ، تو ہم پہلے بھی آتے رہتے ہیں، علی بھائی کے ساتھ بھی ایونٹس پہ آتے رہتے ہیں، رنگلا اور نانگا پیر میں بھی انہی بھائی کے ساتھ ہی آیا ہوا تھا۔ اچھا، تو یہ بڑی اچھی جگہ ہے، بڑی اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اسلام آباد کے قریب ترین ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ 2 سے 3 گھنٹے کی ڈرائیو پہ آپ ایزیلی آپ آ سکتے ہیں، روڈ اچھے بنے ہوئے ہیں، لوگ بھی بہت اچھے ہیں، آپ کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ ہوٹلز وغیرہ کا تھوڑا سا ایشو تھا، لیکن یہاں کی جو لوکل آبادی ہے وہ آپ کو کافی اچھا رسپانس دیتی ہے، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور آپ فیملیز کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، تو آپ لوگ ضرور اس جگہ کو وزٹ کریں۔ بالکل، اس میں کوئی ایشو بھی نہیں ہے، آپ اپنی گاڑیاں لائیں، آپ فیملیز کو لائیں، کوئی ایسا کوئی الحمدللہ اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بھی بتائیں، آپ جی السلام علیکم۔ ہم دراصل یہ علی بھائی نے جس طرح ایونٹ یہاں پہ آرگنائز کروایا ہے، مختلف بائکرز جو ہے نا کلب، انہوں نے جوائن کیا آ کے، یہاں کے لوکل بھی آئے ہیں بہت زیادہ۔ ہم یہاں زیڈ وینچر اور موٹو ٹریولر کی طرف سے ہیں، زیڈ وینچر ایکسپلورنگ پاکستان موٹو ٹریولرز کلب کی جانب سے۔ تو سب سے اچھی بات یہاں پہ یہ لگی کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں۔ تو آپ نے پرسنلی، جیسے ہم بات کر رہے تھے، پرسنلی آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہاں پہ کسی دفعہ چائے نہ پلاتے تو آپ نے یہ بیان نہیں دینا تھا۔ ہم یہ چائے پلا کے آپ سے یہ بیان دلوایا۔ اس موسم کے اندر یہ جو ہے نا، یہ خاص طور پہ جب بائک پہ لوگ ٹریول کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا چائے کی جو ہے نا ضرورت تو پڑتی ہے، اور وہ کچھ تھوڑا سا ایج وائز بھی جو ہے نا وہ ہوتا ہے اس کا۔ تو یہاں پہ تو ہم کوئی تقریباً 2 سے 3 مرتبہ چائے پہلے پی چکے ہیں، اور یہاں بیسیکلی ہم تو سب لوگوں کے ساتھ ہی تھے، بس یہ ان کی مہمان نوازی۔ یہاں سے آگے جانے کے لیے تیار ہیں آپ؟ ابھی بس انشاءاللہ ارادہ تو یہی ہے کہ انشاءاللہ بس اپنے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ سٹے کریں۔ 2-3 مرتبہ ہم اچھا پہلے بڑے جارحانہ طریقے سے نکلے تھے یہ، کب شف چڑھا کے کہ میں بس ایسے گیا اور ایسے آیا، اور وہی کیا انہوں نے، الوداع کر کے چلے گئے ہیں، لیکن بس میرا خیال ہے ابھی ہمارا ابھی پھر دوبارہ احمد کریں گے اور دوبارہ جائیں گے، اور دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ رنگلا کیسے ہے۔